हेलो 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है चलिए, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n जो है उसका एंड जो है 0 से हो सकता है या नहीं, वो आपको क्या करना है, चेक करके बताना है। ठीक है, तो इसकी एंडिंग 0 से होती है या नहीं होती है वो अपन को देखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एंडिंग कब होती है 0 से। ठीक है, जैसे मैंने 6 की पावर n है, अब इसमें मैंने n की जगह पर कुछ वैल्यूज रखी। n की जगह पर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। ठीक है, तो n की जगह पर जैसे 1 पुट करते हैं, n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इसके एंड में क्या है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 की पावर 2 रखते हैं, 6 की पावर 2 कितना होता है 36। तो इसके एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, एंडिंग इसकी 0 से नहीं हो रही है। ठीक है, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कितना होगा, 6 का जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 216 आएगा। तो इसकी एंडिंग में आप देख रहे हैं किससे हो रही है, 6 से हो रही है। यानी 6 की पावर n में सभी की एंडिंग किससे हो रही है, 6 से हो रही है। समझ में आ गई बात। तो इसका जो डिजिट है वो 0 नहीं हो रहा है। तो 0 कब आएगा एंड में वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। 6 की पावर n में 0 कब आएगा, ठीक है, जिसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। जिसके प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 2 और 5 होंगे। जिसके फैक्टर 2 और 5 होंगे किसी भी नंबर में, उन सभी में क्या आएगा, एंडिंग में 0 आएगा ही आएगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे, उसके एंडिंग में हमेशा 0 आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास 100 है, अब 100 के अपन फैक्टर करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 5 इंटू 5 और इंटू कितना होता है 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके मल्टीपल में देखो 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर में अपने पास क्या आ रहा है, 2, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके एंडिंग में 0 आएगा ही आएगा। देखो 100 इसके एंडिंग में 0 आ रहा है, ऐसे यहाँ पर 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है जिसके मल्टीपल में 2 और 5 आएगा, ठीक है, जिसके मल्टीपल में 2 और 5 आएगा उसका एंडिंग 0 से होगा ही होगा। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, 6 की पावर n है, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कितने आएंगे, 2 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा n। इसको अपन ये लिख सकते हैं, a इंटू बी क्या होता है, इसको अलग अलग पावर्स में अपन लिख सकते हैं, a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, ये लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर n 3 की पावर n। तो आप देखेंगे इसका एंडिंग 0 से होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था जिसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 और 5। तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसका एंडिंग 0 से नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे उन्हीं नंबर्स की एंडिंग में 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको लिखना क्या है वो मैं बता देता हूं, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए, आपने इसके बारे में लिख दिया है 6 की पावर n में ओनली 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है, 5 नहीं है। तो 6 की पावर n में आपका क्या है, 5 नहीं आ रहा है। तो 6 की पावर n डज नॉट हैव 5 एज इट्स फैक्टर। इसका मतलब है इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसकी वजह से अपने पास इसकी एंडिंग 0 से नहीं होगी। तो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द 0। 6 की पावर की जो एंडिंग है वो कभी भी 0 से नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।